आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। डाक विभाग में शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल भर्ती में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले 29 कर्मचारियों के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। अब डीएम के आदेश पर इन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट धाम मंडल में संचालित डाकघर में खाली पद भरने के लिए वर्ष 2022 में शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल की भर्तियां की गई थी, जिसके लिए नौकरी पाने के लिए 29 लोगों ने फर्जी अभिलेख तैयार कर नौकरी हासिल कर ली थी और करीब 1 वर्ष से विभिन्न डाकघरों में तैनाती के बाद ये सरकार का वेतन भी उठा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद जब शासन स्तर से अभिलेखों का सत्यापन कराया गया तो मंडल में 32 डाककर्मी संदेह के घेरे में आ गए और जांच में इनमें से 29 शाखा डाकपाल और सहायक डाकपालों की मार्कशीट फर्जी पाई गई, जिसके बाद डाक अधीक्षक जीए खान ने इन सभी डाककर्मियों को बर्खास्त कर दिया है और उनके निर्देश पर नगर कोतवाली में 29 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है। करीब 2 महीने से जनपद में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनपद में बिजली का लोड बढ़ गया है और बिजली उपकरणों पर लगातार खराबी आने की वजह से शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसकी वजह से इस समय भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी मुख्य अभियंता से मुलाकात कर बिजली कटौती संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल उचित कदम उठाने की बात की थी, जिसके बाद मुख्य अभियंता आरिफ अहमद ने विद्युत उपखंड केंद्रों का निरीक्षण कर उपखंड अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों को फटकार लगाई व बिना किसी वजह के शट डाउन न दिए जाने की हिदायत भी दी। मुख्य अभियंता आरिफ अहमद का कहना है कि गर्मी के चलते मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग चल रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। गर्मी के चलते डिमांड बहुत बड़ी है और लोडिंग चल रही है। जनपद हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा सभी में हम लोग काफी अच्छी विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। काफी गर्मी का भी मौसम रहा है, काफी ओवरलोडिंग भी रही है और मौसम भी बार बार बहुत ख़राब हुआ है आंधी तूफान और बारिश के कारण से। लेकिन हम लोग रिकॉर्ड मिनिमम टाइम में आंधी तूफान के बाद ही बिजली को रिस्टोर किया हमने और कोशिश किया है कि सभी को निरंतर सपोर्ट मिले। आगामी कुछ दिनों से जनपद में मानसून आने के संकेत मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के चलते जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जनपद के बाढ़ प्रभावित 69 गाँवों के लेखपालों, सचिवों और आशा कार्यकर्तियों सहित अन्य कर्मचारियों को एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ से ग्रामीणों को बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रशिक्षण में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के समय राहत कार्यों सहित पानी में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने आदि के उपाय बताए। सऊदी अरब के मक्का शहर में लू और गर्मी से जान गंवाने वाले हज यात्रियों में बांदा की भी एक महिला शामिल है, जो पति के साथ हज पर गई थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से गए बांदा के कुल 48 लोग हज यात्रा के लिए गए थे, जबकि बाकी 47 हज यात्री सकुशल हैं, जिनकी जनपद में वापसी शुरू हो गई है। बांदा शहर के छावनी मोहल्ला निवासी जिला पंचायत के रिटायर्ड अभियंता वजीउद्दीन और पत्नी समा सुल्ताना भी हज पर गई थी, जहां समा की गर्मी और लू से मौत हो गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद में 100 से अधिक स्थानों पर योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। शहर की पुलिस लाइन में योग के प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मंडल, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी व सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। अब गांव में भी बिना स्वीकृति नक्शे के कोई मकान नहीं बना पाएगा और अगर मकान बन भी गया तो बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा 2D के तहत अब गाँव में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कंपनी, फर्म, सरकारी समिति, संस्था, सोसाइटी और राजकीय विभाग द्वारा कोई भी आवासीय व व्यावसायिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, दुकान आदि के निर्माण करता है तो उसे जिला पंचायत से नक्शा व लेआउट स्वीकृत कराना होगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सत्येंद्र सिंह चौहान ने एलडीएम को पत्र भेजकर कहा कि बैंक प्रबंधकों को अवगत कराया जाए कि बिना स्वीकृति नक्शे के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण स्वीकृति न करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में लोग नक्शा बनवा कर निर्माण कार्य करें। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा ने जीत हासिल की है। लालजी वर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार एस पांडे को 1,37,000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। लालजी वर्मा ने अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट में शामिल 5 विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। बसपा प्रत्याशी कमर हयात तीसरे स्थान पर रहे। लोकसभा में मिली बड़ी जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद लालजी वर्मा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। लालजी वर्मा कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक थे। लालजी वर्मा ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया है। लालजी वर्मा के त्यागपत्र देने के बाद अब कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सपा, बसपा और भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तमाम दावेदार सामने आ रहे हैं। चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले नेता टिकट के लिए लखनऊ और दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में चंद्रशेखर आजाद पार्क में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार और जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। योग कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, डीएम अविनाश सिंह, सीडीओ अनुराज जैन और एडीएम सदानंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। योग गुरु ने योग के बारे में जानकारी दी। अम्बेडकर नगर दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर इस सीट पर बीजेपी को हार क्यों मिली। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव के अम्बेडकर नगर भ्रमण के दौरान विकासखंड भीटी अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर गिरंट में एक चौपाल का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, विधवा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और सामुदायिक शौचालय जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाया जाए। अम्बेडकर नगर में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड भीटी के ग्राम चाचिक में गंगा और रोशनी 2 स्वयं सहायता समूहों को दोना पत्तल बनाने वाली एक मशीन प्रशासन द्वारा दी गई। दोनों मशीनों को स्थापित कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने किया और जिसका सफल संचालन हो रहा है और समूह की कमाई भी हो रही है। स्वयं सहायता समूह की महिला अनीता ने कहा कि गरीब परिवार की महिला हूँ, हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाना पड़ता था। लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में सुधार आया है। समूह के माध्यम से रोजगार मिला है, अब मेरी कमाई अच्छी हो रही है और मेरा परिवार भी खुश है। मेरा नाम अनीता है। मैं गरीब परिवार की महिला हूँ। हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, इसलिए खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाना पड़ता था। लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, तब से मेरे जीवन में सुधार आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में पहुंच गया है। किसान सम्मान निधि का पैसा पाकर किसानों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी किसान सहदेव का कहना है कि मैं एक गरीब किसान हूं, खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। पहले पैसे के अभाव में समय से खेती का काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से किसान सम्मान निधि मिलने लगी तब से मेरी समस्या दूर हो गई। अब की बार की किस्त में जो पैसा मिला उससे मैंने धान का बीज लाकर बेरन डाला और खाद भी खरीदी है। चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद एक बार फिर अम्बेडकर नगर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जिले में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला पंचायत विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा तेजी से सड़कों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अम्बेडकर नगर में इस समय मौसम काफी गर्म है। गर्मी ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। लोगों को इंतजार है कि बरसात और गर्मी से निजात मिले। अम्बेडकर नगर में किसान जहां मेंथा की पेराई कर रहे हैं, वहीं धान की रोपाई का काम भी शुरू हो गया है। किसान अपने खेतों को तैयार कर धान की रोपाई कर रहे हैं। हालांकि बरसात कम होने की वजह से किसानों को धान की रोपाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेडकर नगर में गर्मी की छुट्टी के बाद नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। गर्मी की वजह से कुछ विद्यालय ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहे हैं, तो कुछ विद्यालयों में कक्षाओं के संचालन शुरू हो गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।